सॉरी फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो बीच में ही टर्मिनेट हो गई थी। तो हम आगे का इसका सॉल्व करते हैं। हम 10th क्वेश्चन कर रहे थे, जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित रिजर्व और आंतरिक ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? तो हमें बताने कि आरक्षित विषय कौन से माने गए थे। इसमें 1 दे रखा है न्याय प्रशासन, 2 दे रखा है स्थानीय स्वशासन, 3 दे रखा है भू राजस्व, और ये यहाँ पर है 4 में है पुलिस। तो हमारा इसमें ऑप्शन 1, 3 और 4 ये सही है। तो ये हमारा 1, 3 और 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वशासन मतलब डायरकी की स्थापना थी। इस प्रणाली के तहत जो प्रांतीय सरकार है उसके कार्यों को 2 भागों में बांट दिया था। कौन से? आरक्षित रिजर्व और हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर। आरक्षित विषयों के अंतर्गत कौन कौन से थे? तो न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया था। और जो हस्तांतरित विषय हैं उसके तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया था। और जो आरक्षित विषय थे उन पर प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी जो परिषद है उसके तहत उनको रखा गया था। जबकि जो हस्तांतरित विषय हैं उनका उत्तरदायित्व जो प्रांतीय विधायिका हैं उनके प्रति उत्तरदायी जो मंत्री हैं उनको सौंपा गया था। तो इसलिए हमारा सी आंसर सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वशासन प्रणाली की स्थापना की? तो इसका जो आंसर है हमारा बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसके द्वारा प्रांतों में द्वशासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विधान पालिका ये प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो इसका आंसर है हमारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 का था इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। जो ऊपरी सदन है वो राज्य परिषद कहलाता था मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो निचला सदन है वो केंद्रीय विधानसभा कहलाता था मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र में कौन सा एक्ट एक द्विसदनीय विधायिका लाया? तो इसका आंसर है सी, 1919 एक्ट। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 2, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है, केवल 2 सही है। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे उसके रूप में अभी भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसके द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु ये सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो इस वजह से फर्स्ट वाला हमारा कथन सही नहीं है। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। तो इस प्रकार हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है ये सही है। तो हमारा बी आंसर सही है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय सिविल सेवा है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? तो फर्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कहाँ होनी थी? भारत में होनी थी। और सेकंड बोला है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का जो प्रतिशत है वो यूरोपीय वासियों से अधिक था। तो इसका हमारा आंसर है, इसमें हम पहले ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन सी सही है। हमारे इसमें दोनों पॉइंट है वो सही हैं।
1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का जो प्रतिशत है वो यूरोपीय वासियों से अधिक हो चुका था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाला जो चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस है इसकी व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर है हमारा ए। ये किसके द्वारा की गई थी? 1919 का जो अधिनियम है इसके द्वारा। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिशाई स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 कि ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम मतलब फिफ्थ जो थी उनकी उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल है उसकी व्यवस्था की गई और इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? अब इसमें हमारे पास 3 विकल्प है, ए 1926, बी 1937, डी 1945। तो हमारा जो आंसर सी है वो सही है क्यों हमारा 1926 और 1945 है। इसका जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव है ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो हमारा इसका आंसर है वो सी 1945। ये सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका इसका अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो इसका आंसर क्या है? ये किससे प्रेरित है? तो ऑप्शन बी हमारा सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 है उससे प्रेरित है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हमारा सी सही है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो किस पे आधारित था? इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत का संविधान है उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैशासन प्रणाली समाप्त करके केंद्र में द्वैशासन है उसको लागू किया गया था। अब हम देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इसमें हमें याद रखना है पॉइंट की नहीं थी पूछा है।
इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, सही है था। फिर अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, तो ये वाला पॉइंट हमारा गलत है। तो इसमें पूछा था नहीं थी, तो यही हमारा आंसर सही है। जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, ना कि प्रांतीय विधायिकाओं को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने जो ब्रिटिश भारत है उसमें प्रांतीय स्वायत्ता है वो शुरू की थी? तो इसका आंसर है, क्या शुरू की थी? प्रांतीय स्वायत्ता। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा 24 क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैशासन भारत में लागू किया गया था। तो इसका आंसर है सी, 1935 के अधिनियम द्वारा। हमारा 25 क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था, तो किसमें शामिल था ये? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन ए हमारा सही है। 26 क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो ये हमने अभी पीछे ये वाला क्वेश्चन किया था, किसको दी थी? गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी सही है। अब हम देखेंगे हमारा 27 क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित जो संघीय प्रणाली है वो थी, तो क्या थी? भारत संघ। हमारा ऑप्शन भी सही है। अब हम देखेंगे हमारा 28 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखते हैं, देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन ए सही है। जो भारत है उसके लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था। और अन्य जो 3 विकल्प हैं ये हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। तो बी है हमारा, वो ए है ऑप्शन, ये सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर ए सही है, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अब हम देखेंगे हमारा 30 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा है वो भारत से अलग हुआ था? तो इसका आंसर है हमारा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।